आपको मालूम है एक अल्लाह के वली का नाम सुना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। एक बार अपने सब मुरीदों को लेके चले। कहाँ चले तो कहा गांव गांव, देहात देहात, करिया करिया, बस्ती बस्ती। क्यों? कहा मैं कोई काम नहीं करता जब तक ख्वाब में अपने नबी से मशवरा नहीं कर लेता। बोलो सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ने मुझे हुक्म दिया है कि गांव गांव जाओ, देहात देहात जाओ, करिया करिया जाओ, बस्ती बस्ती जाओ। लेकिन मुरीदों ने पूछा क्या करना, क्या? कहा जाके एक ही काम करना है, सबको बताना है इस्लाम की सबसे बड़ी बुनियाद गवाही देना, ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो मोहम्मदुर। क्या फरमाया? बुनियल इस्लाम अला खमसिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, जिसमें नंबर 1 वही जो सूरह फातिहा में है, गवाही देना कोई माबूद नहीं। बोलो ना हम सबका माबूद कौन? अल्लाह ही। हमारा रसूल कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये दावत लेकर चले। एक गांव में गए। गांव में गए तो सारे गांव वाले बाहर खड़े, जैसे हम धुमालिया में एंटर होते ना। अगर ये पूरा धुमालिया वहां होता तो मैं अंदर आता। अरे बोलो अंदर आता। हाँ, कोई मेरे को मामले वामले बताता तो आ जाता। हाँ, बाकी ऐसे अंदर आता क्योंकि मजमा तो बाहर है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी जब आए तो पूरा गांव बाहर। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया तुम लोग सब बाहर क्यों आए? अरे हम अंदर आ रहे हैं ना, और हमको दावत देना है, ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही है? ला इलाहा इल्लल्लाह। करने धरने वाला कौन? हाँ, तो कहा हमको तो दावत देने के लिए हम आए आपको, आप लोग सबने कहा हजरत आपको रोकने के लिए आए, क्योंकि हमारा गांव और जंगल दोनों मिला हुआ है और जंगल में आग लग गई है। और देखो हजरत हम हमारी बीवियों को भी लेकर आए, बच्चों को भी लेकर आए, हमारे घर का सामान, बर्तन, कपड़ा, जेवर सब लेकर आए, हमारी सवारी भी लेकर आए। बस आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप एक मर्तबा आए, आपसे मुलाकात करें और हम जाए और आप भी यहाँ से चले, क्योंकि जंगल में आग लग गई है और लगते 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 आग को देर नहीं लगेगी। अरे वो हमारे गाँव में आएगी, हमारी जमीन बर्बाद हो जाएगी, हमारे खेत बर्बाद हो जाएंगे, हमारी प्रॉपर्टी जायदाद बर्बाद हो जाएगी, अरे हमारे घर जल जाएंगे। हजरत सब जल जावे लेकिन अपनी जान बची है, चलो हम यहाँ से चले। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया तुमको आना हो आओ, ना आना हो ना हो, मैं तो गांव में जाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो गांव में जैसे गए तो जो हजरत के चाहने वाले थे वो सब आए। गांव वाले 1-2 आए, बाकी ने कहा ना अपने को काय को मरने का, बीवी बेवा हो जाएगी ने, बच्चे यतीम हो जाएंगे, काय को ऐसा सब करने का। लेकिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बोलो सुभान अल्लाह, वो गांव में आगे बढ़ते गए बढ़ते गए, बोलो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। लेकिन वो आग के शोले भड़कने लगे, अब जंगल से गांव की तरफ आने लगे। अब जितने चाहने वाले थे वो भी कहने लगे हजरत हजरत आ गई आग आ गई, वो देखो वो देखो देखो काला काला धुआं, वो लाल लाल भड़कती हुई आग, अरे वो शोले आ रहे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती झुके, बोलो क्या किए? झुके, अपना यूं जूता निकाला, वो चमड़े का जूता होगा, फटा हुआ जूता, अल्लाह के फकीर, अल्लाह के वली, यूं जूता निकाला। सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। आपने सिर्फ जूते को यूं हवा में लहराया, यूं मारा भी नहीं, क्योंकि आपका जूता कहाँ तक जाएगा भाई, ये शायद ये मस्जिद की छत को भी छुए तो छुए। आपने जूते को यूं लहराया, देखने वाले कहते हैं अल्लाह की कसम जूता लहराया गया, जमीन पर आया, उससे पहले अल्लाह ने आग को बुझाकर खत्म कर दिया। आग को बुझाकर खत्म कर दिया। अब तो सब आ गए, सारे गांव वाले आ गए। सारे गांव वाले आए तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया जवानों को बुलाओ। जवान है, उनको कहा जाओ जंगल में देखो क्या नुकसान हुआ, जाओ देखो क्या नुकसान हुआ, क्योंकि जंगल में आग लगी थी ना। वो सब आए, आकर कहने लगे हजरत एक पत्ते के ऊपर काला धब्बा भी नजर नहीं आता है, क्या आपका कमाल है कि जंगल में आग लगी नहीं है, पत्ते के ऊपर भी काला धब्बा नजर नहीं आता। फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने वही दावत दी, बोलो करने धरने वाला कौन? अब जाने का वक्त आ गया भाई, बात हो गई, अब जाएंगे, चलो चलेंगे। तो कुछ जवान आए, कहने लगे हजरत ये गांव में रह जाओ, घर भी बना देंगे, सब यहाँ आपको पूरी खानका बना के दे देंगे, लेकिन आप यहाँ से मत जाओ। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने रोते रोते कहा तुम्हारी दावत का शुक्रिया, मगर मैं हिंदुस्तान क्या अपनी मर्जी से आया, यहाँ अपनी मर्जी से आया? मैं मेरे आका, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह,
उनकी मर्जी पर चलने वाला, वो कह देते तो रुक जाता, मगर उन्होंने यहाँ रुकने को, बोलो ना, उन्होंने यहाँ रुकने को। अब सुनना, बहुत पते की बात पर सुनना। तो गांव वाले कहने लगे, अच्छा तो हजरत आप जाएंगे? कहा मैं तो चला जाऊंगा। तो कुछ बड़े बड़े लोग आए, कहा हजरत जाओ आप, लेकिन वो जूता देखे जाना। हजरत ने फरमाया, जूता? मेरा जूता क्या करोगे, फटा हुआ है? हजरत वो फटा हुआ हो कुछ भी हो, खाली यूं लहराना तो है हजरत। बस ये जुमला सुनना था। और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती माशाल्लाह खूबसूरत थे, ऐसे गाल लाल हो गए, लाल हो गए। और फरमाया, क्या समझा तुम लोगों ने, तुम लोगों ने क्या समझा? ये मेरे जूते का कमाल था, अल्लाह की कसम। वो तो दिल दिमाग में आया जूता, तो जूता लहरा दिया। अरे दिमाग में आया होता तो अपना रुमाल लहरा देता। अरे अगर कुछ नहीं होता तो खाली हाथ कर देता। अरे जूता फेंका तो भी आग बुझ गई, हाथ से इशारा करता तो भी आग बुझ जाती। अरे रुमाल डाल देता तो भी आग बुझ जाती, क्योंकि कमाल न मेरे हाथ का है। बोलो, कमाल न मेरे हाथ का है, न मेरे रुमाल का है, न मेरे कपड़े का है, न मेरे जूते का है। कमाल मेरे दिल में जो कलमा है। अरे दिल में कलमा इतना मजबूत है कि एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, दुनिया की आग को बुझा दिया। इंशाअल्लाह कयामत में जहन्नम की आग को भी बुझा दूंगा। ये है कलमा, इसको कहते हैं कलमा ला इलाहा। हाँ, ये अजमेर वाले बाबा। बोलो कौन? ख्वाजा। नाम तो सुना होगा ना आपने, ख्वाजा। मोहब्बत करते हो इनसे, अजमेर वाले बाबा से? अजमेर वाले बाबा से काहे को, हम तो हर वली से मोहब्बत करते हैं। अरे बोलो ना, हर वली से हम मोहब्बत करते हैं। सच्ची कि झूठी? चलो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ना, एक काम करो, उनके अब्बा का नाम क्या? ये देखो कैसा टायर पंचर होता है। मोहब्बत करते हैं ना, जाओ घर में जाओ, अपनी बीवी को बोलो, अरे यार वो तेरे बाप का नाम बोल, तो रात का खाना कैंसिल हो जाएगा। अच्छा मेरे अब्बा का नाम नहीं मालूम, तेरे को तेरे ससुर का नाम नहीं मालूम, तो कितनी रखा है? बोलो होगा कि नहीं घर में झगड़ा? तो बीवी तो अभी अभी आई, उसके अब्बा का नाम नहीं मालूम तो घर में झगड़े होते। अजमेर वाले बाबा से तो कब से मोहब्बत करते, उनके अब्बा का नाम नहीं मालूम। चलो अब्बा का नाम नहीं मालूम, धुमालिया वालों कोई बात नहीं, दादा का नाम बोलो। अब ये सोचते होंगे इससे बड़ा पावनी कोई नहीं, मेरे से बड़ा पावनी कोई नहीं। जब अब्बा का नाम नहीं बताता तो दादा का कहां से बताएगा? अभी बॉलीवुड वालों का नाम पूछा होता, हाँ? क्रिकेट के बारे में पूछा होता, आहा बॉलीवुड से तो क्या मोहब्बत है मौलाना। ओहो हो, सही में बड़ी मोहब्बत है ना। कितनों को मैंने देखा जीन्स पहनते, जीन्स समझते हो ना, दुमालिया में भी पहनते ना, जायज है। अरे बोलो, कौन से मौलाना ने मना किया? जायज है, जीन्स पहने। ये मेरे को समझ में नहीं आता, फटी हुई काय को पहनते हो? नहीं, जीन्स है, यहाँ घुटने से फटी हुई। एक मौलाना अशरफ जीन्स देखा, ये घुटना तो फटा, ये यहाँ से चिथड़ा निकला हुआ, यहाँ से, और जेब इधर। कम बखत पैसा यहाँ कैसा डालेगा? क्या है यहाँ जेब, यहाँ चिथड़ा निकला। अच्छा कलर भी अलग अलग, यहाँ डार्क ब्लू, यहाँ से लाइट ब्लू, और नीचे से बिल्कुल काला। क्या है? मैंने एक को पूछा, क्यों भिखारी, क्या हुआ? हमने भिखारी को ही देखा है फटा हुआ कपड़ा पहनते। मैंने कहा भिखारी क्या हुआ? बर्तन वर्तन है तो रख देवे कुछ। तो मेरे को कहता है, कारी साहब अभी बात नहीं करवानी है। नहीं, मैं कहता तो तारा पप्पा लॉकडाउन में कहीं भिखारी थिया? लेकिन हमारा पप्पा ना बारे में तो कहवानो नहीं कही। मैंने कहा मैं किसी के बारे में नहीं बोलूँ, लेकिन ये क्या है? ये तो मेरे को कहता है आपको कुछ मालूम ही नहीं, ये स्टाइल है। मैंने कहा फटा कपड़ा स्टाइल, ये आई कहाँ से? तो मुझे कहता है, अरे कारी साहब वो बॉलीवुड में वो जो पिक्चर होता है ना, उसमें वो थिएटर है ना, थिएटर, उसमें जो हीरो है ना, एक्टर, वो एक मर्तबा नाचा है और जो पीछे गाना चला है और वो नाच रहा था, तो उसकी जीन्स जो थी ना, जीन्स वो दोनों तरफ से फटी हुई, यहाँ से चिथड़ा निकला हुआ। बस उसने ऐसा किया, हम सारे जवानों ने। और मार्केट में ब्रांडेड 7,000 और 10,000 की मिलती है, और अगर ऐसा ही कॉपी लेने जाओ तो भी 800-1200 की मिलती है। वो बस वो जब से वो हीरो ने पहना फटी हुई जीन्स,
तो हमने भी पहनना, मैंने बोला ना हमने भी पहनना। मैंने क्या जवाब दिया मालूम? अच्छा हुआ वो पहना। समझ गए हो तो बहुत अच्छा है, नहीं समझे हो तो कल पूछ लेना किसी को क्या बोल कर गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा, ख्वाजा गरीब नवाज। आज नाम धुमालिया वाले याद रखेंगे, अब्बा का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन। अब तो बोलो ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। बोलो अब्बा का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा हुसैन अहमद, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद ताहिर, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा अब्दुल अजीजी, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा जासिम, उनके अब्बा का नाम इमाम अस्करी, उनके अब्बा का नाम इमाम अबकरी, उनके अब्बा का नाम इमाम तकी, उनके अब्बा का नाम इमाम नकी, उनके अब्बा का नाम इमाम जकी, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा रिजा, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा काजिम, उनके अब्बा का नाम इमाम जाफर सादिक, उनके अब्बा का नाम इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके अब्बा का नाम इमाम जैनुल आबिदीन, और उनके अब्बा शहीद करबला हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, और उनके अब्बा शेर खुदा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये है ख्वाजा अजमेर वाले बाबा, जिन्होंने बताया कि कलमा तय्यबा में वो पावर है, दुनिया की आग क्या, वो तो जहन्नम की आग को भी बुझा देगा। अब मेरे को बताओ, पहली बात पर हम लोग सब बिल्कुल यकीन करने धरने वाला कौन? अच्छा, अगर यकीन है तो मेरे एक सवाल का जवाब और फिर हम चलेंगे, क्योंकि अल्लाह पर यकीन है। करने धरने वाला कौन? अब पूरा एक मरतबा साथ में बोले तो मैं पहली बात कंप्लीट कर दूं, अल्लाह से डर लगता है या नहीं लगता? आवाज नहीं आ रही, अभी भी बहुत धीरे हो। लगता है? नहीं बोलो ना अल्लाह है। मेरे को 1 घंटा हो गया, अभी तो पहली बात पर हूं मैं। बोलो ना अल्लाह से डर लगता है? किस किस को लगता है? एक बार हाथ ऊपर कर दे भाई। सब 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 मैं भी अल्लाह से डर लगता है ना लगता? करने धरने वाला जब वही है तो डर तो लगेगा ना, वो देगा तो खाएंगे। ये जो मैं बोलता हूं कौन बुलवाने वाला? अभी ये होठ बंद कर देवे मेरे, क्या करूं? अरे थोड़ी देर के लिए सोचो, हमारे होठ ही नहीं हो गए। रोजाना ये हमारे जवान यंगस्टर्स आईने में चेहरा देखते हो? अरे हाँ यार ना, बहुत मुश्किल है भाई धुमालिया में। हा? भाई आईने में चेहरा देखते हो? हाँ चेहरा देखते हो, यूं थोड़ा। हाँ बाल के ठिकाने नहीं, क्योंकि इधर से यतीम, ये इलाके में बाल ही नहीं, इधर से गरीब, ये इलाके में भी बाल नहीं, पीछे ज़कात का मुस्तहिक, और फिर क्या करेगा? आईने के सामने जाएगा यूं हाँ? और फिर बाइक के ऊपर बैठेगा और यूं देखता होगा, कौन देखती है मेरे को? हैं? कभी अल्लाह का शुक्र तो अदा कर कि अल्लाह ने ये 2 होठ दिए। थोड़ी देर के लिए बताओ, ये होठ नहीं होते और आईने में हम देखते, कैसे लगते? हाँ? कोई आई लव यू बोलता? कोई आई मिस यू बोलता? बल्कि कहता कि धुमालिया में जिन्नत ढूंढने की जरूरत नहीं, हमारे घर में बैठा हुआ है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे बंदे दोनों आंखें दी शुक्र मान ले मेरा, मैंने जुबान दी शुक्र मान ले मेरा, 2 होठ दे दिए शुक्र मान ले मेरा। अल्लाह फरमाते, सही और गलत रास्ता भी तुझे बता दिया। बोलो सुभान अल्लाह। तो बस मेरा वही सवाल है कि करने धरने वाला अल्लाह, जब सब अल्लाह ही करता तो डर लगती कि नहीं लगती? सीधी बात है, क्या होती? हाँ सीधी बात है, बोलो डर। हमारे एक दोस्त है हाजी उस्मान, तो सूरत में उनका ये सोना चांदी का कारोबार है। मैं कभी कभी जाता हूँ दुआ के लिए, तो मैंने एक दिन जाकर कहा, मैंने कहा हाजी साहब दुकान में चोरी होती कि नहीं? सोना चांदी का कारोबार है, कोई एक आध अंगूठी भी ले लिया तो बड़ा लंबा चौड़ा नुकसान है, तो चोरी होती कि नहीं होती? मुझे कहा पहले होती थी, अभी नहीं होती। मैंने कहा कमबख्त, हमारे बाप दादा बहुत खतरनाक थे। हाँ, कि पहले होती थी अभी? मैं सोचा ये तो समझ के बाहर है, पहले वाले तो बेचारे सीधे साधे थे। मैंने कहा हाजी साहब आपको बोलने में गलती हो रही। कहा ना 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 मैं सही कह रहा हूँ, पहले चोरी होती थी अभी नहीं। मैंने कहा अभी क्यों नहीं होती? कैमरा, मुझे कहा आप भी बैठे हैं, कैमरा में आ गया, वो पिकअप कर लेता है, और जहां कोई चोरी करे वो पिकअप करता है, उसका फोटो आता है, उसका फोटो आने के बाद पेपर में आता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, पुलिस स्टेशन जाता है, डंडे खाता है, कोर्ट में केस चलता है, जेल में बंद होता है।
कैमरा आने के बाद चोरी होना। मैं थोड़ी देर के लिए सोचा, अल्लाह अल्लाह, ये कैमरा तो कभी फेल भी हो जाता है, कभी पिकअप नहीं भी करता है। ऊपर वाले का कैमरा खुला रहता है कि बुझा दिया है? हम डरते हैं ना, तो कभी सोचा ऊपर वाले का कैमरा खुला के बंद? सूरह रहमान में लिखा है, अल्लाह ने फरमाया मेरा कैमरा इतना खुला है, इतना खुला है, इंसान और जिन्नात हो, अगर मेरे कैमरा से भागना चाहते हो तो भागो। अल्लाह फरमाते भागो, भाग भाग, आसमान के किनारे जा, जमीन की गहराई में जा, जहां जाएगा तुझे वहीं अल्लाह नजर आएगा, अल्लाह की ताकत नजर आएगी। पढ़ो ना, अल्लाह ने फरमाया या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह फरमाते इंसानों जिन्नातों भागना है, भागो। अल्लाह कहते भाग, कहां कहां भागेगा? जहां भी जाएगा, आसमान के किनारे जाएगा, जमीन की गहराई में जाएगा, जहां जाएगा वहां तुझे अल्लाह ही नजर आएगा। तो मेरे प्यारो, अल्लाह का कैमरा खुला है, डर लगता है अल्लाह से? फिर बोलो ना एक बार, हाँ बोलो ना, हाँ लगता है ना, मेरे को भी लगता है, आपको भी लगता है। हाँ, तो रात को 1-2 बजे अल्लाह का कैमरा बुझ जाता है, तो हमारे मोबाइल में क्या करते हैं हम लोग? हमारे मोबाइल में वो नंगी औरत नाचती है, पीछे गाना बजता है, अल्लाह का डर। हम मोबाइल में ज़िना करें, अल्लाह का डर। हम मोबाइल में एपिसोड पे एपिसोड देखें, अल्लाह का डर। हम मोबाइल में पबजी खेले, अल्लाह का डर। हम मोबाइल में गेम खेले, अल्लाह का डर। हम मोबाइल में गीबत करे, चुगली करे, ब्लैकमेल करे, तोहमतें लगाए, अल्लाह का डर। क्या है? बल्कि अल्लाह की कसम, अगर आज मां नाराज है तो उसकी वजह भी, बाप दरवाजे दरवाजे भटकता है उसकी वजह भी, और हमारे इलाके में अगर डिवोर्स और तलाक होती है तो उसकी वजह भी। तो ये कौन सा अल्लाह का डर है? आप सबने हाथ उठाकर काम अल्लाह से डरते, तो मोबाइल पे क्या करते? अरे इतना गंदा देखेगा, इतना गंदा, आधा कपड़ा औरत पहनी है, और फिर क्या करेगा मालूम? रात को 1 बजे अपने दोस्त को फोन करेगा, हेलो, वो भी कम बखत सोया नहीं है, कहेगा हाँ क्या हुआ? अरे बहुत अच्छी क्लिप आई, तेरे को भेजो? हाँ मोकल नहीं, हाँ इसने यहाँ से यूं बटन दबाया, वो गंदी क्लिप गई, वहां गई। उसने 12 मिनट देखा, उसके बाद फोन करते, हेलो सो तो नहीं गए ना? कहा नहीं मैं जाग रहा हूं। वेरी हॉट क्लिप, बहुत अच्छी भेजा। ये अल्लाह का डर। एपिसोड देखने का 140 एपिसोड देखने का, ये अल्लाह का डर। हाँ मेरे प्यारो, मोबाइल पे झूठ बोलने का, पिक्चर देखने का, नंगी फिल्में देखने का। अच्छा ये जो नंगी औरत को हम देखते और किसी के ऊपर हम पास करते कि मेरे पास बहुत अच्छी क्लिप आई है, तू भी देख। अल्लाह की कसम खाकर बोलो धुमालिया वाले, अगर वो औरत या वो लड़की जिसको हम भेज रहे, अगर वो हमारी बेटी होती, भेजता के देख मेरी बेटी कैसा नंगा नाचती है, भेजता? हमारी बीवी होती, हमारी बहन होती। इसलिए आज ये मत कहो कि हमारे ऊपर हालात आए हैं, हालात हमने बुलाया है। जैसी करनी ये मोबाइल में खुराफात, ये हमारे जवान पूरा दिन, और अगर थोड़ी देर के लिए मोबाइल इससे अलग हो जाए, मतलब ये घर से निकल गया और मोबाइल भूल गया, रास्ते में इसको याद आया तो यूं ही जैसा अटक आया, अटक अरे क्या हुआ? क्या? अरे रिंग कर मेरे मोबाइल पर, मेरा क्या हुआ भाई, क्या हो गया? जुमा की नमाज हो रही है, जुमा की नमाज खत्म हुई, सुन्नत नवाफिल पढ़ा नहीं पढ़ा? अरे मस्जिद के बाहर निकलने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक पढ़ा नहीं पढ़ा? मस्जिद के बाहर कदम रखा, फौरन मोबाइल पे। क्या अभी तो अल्लाह के सामने खड़ा था, 1 मिनट में अल्लाह के सामने खड़े होने का होश खत्म हो गया, मोबाइल का जोश शुरू हो गया। थोड़ा तो अल्लाह की शर्म किया होता, थोड़ा तो 2-4 कदम सुभान अल्लाह पढ़ा होता। ये कौन सा ईमान है हमारा? हम आराम से कहते हैं हाँ एक अल्लाह, ये कौन सा एक अल्लाह? वो अल्लाह से हमको डर तो लगता नहीं। वो अल्लाह ने मना किया कि ये हराम है, हमने उसको हलाल बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे प्यारो,
कितनों का हक मार के बैठे। क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना है? अरे बोलो ना, अल्लाह को जवाब नहीं देना है? हाँ, हदीस पाक में लिखा है, यानी ये तो सोचने जैसी बात है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जनाजा आया और हमारे नबी सासम जनाजे की नमाज पढ़ाने आए, सारी सफ़े लग गई और कसम खा के बोलो नबी नमाज पढ़ाए उससे बढ़कर क्या दौलत होगी। अल्लाह ने फरमाया इन्ना सलातका सकनुल लहुम, अल्लाह फरमाते मेरे महबूब तू नमाज पढ़ा दे, समझ ले बाग ही बाग जन्नत का मिल गया। लेकिन हमारे नबी इमामत के लिए खड़े हो गए, सारे साहबा खड़े हो गए। हमारे नबी ने नमाज शुरू करने से पहले पूछा अलैहि कर्जुन, ये जो मैयत है इनका कोई कर्जा बाकी है कि इनके पास चुकाने का पैसा था लेकिन फिर भी चुकाए नहीं, ऐसा कुछ है? तो किसी ने कहा कि हाँ इनके ऊपर कर्जा बाकी है। हमारे नबी ने फरमाया सल्लु अला साहिबिकुम, मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, जिसको पढ़ाना है पढ़ा लो। हमारे नबी चले गए, वो तो हजरत अली पीछे दौड़े। हजरत अली ने जाकर कहा अल्लाह के रसूल इसका सारा कर्जा मैं अदा करूंगा, मगर आप जनाजे की नमाज पढ़ाए। मुझसे बहुत दोस्ती रखते थे, मुझसे मोहब्बत करते थे। हमारे नबी ने फरमाया अली तुम सबका कर्जा अदा करोगे? कहा अदा करूंगा। हमारे नबी ने अल्लाहु अकबर जनाजे की नमाज को शुरू किया। इसका मतलब है कि जिसके जिम्मे पैसा बाकी हो दे सकता है, मगर बहन को नहीं देता, भाई को नहीं देता, अपने घर वाले को नहीं देता। दुनिया उसके जनाजे की नमाज पढ़ावे मगर हमारे नबी उससे राजी नहीं है। इसलिए मेरे प्यारो, अल्लाह का डर कहाँ है? आज से हम ये तो कहेंगे करने धरने वाला कौन, मगर आज से धुमालिया वाले कोई भी काम शुरू करे पहले ये सोचो मेरा अल्लाह इसमें क्या कहता है। और काम शुरू करने से पहले क्या बोलने का मालूम? अल्लाह मेरे को नहीं आता, कौन करवाएगा? दुकान खोलो, कौन पूरी करेगा? कारोबार अल्लाह। बीवी के साथ गड़बड़ हो रही है, मत लड़ो बीवी के साथ। मुसल्ला बिछाओ, 2 रकात नमाज पढ़िए। अल्लाह हो सकता मेरी गलती होगी, हो सकता मेरी बीवी की गलती होगी, लेकिन अल्लाह रिश्ता तो आसमान पे तय होता है ना अल्लाह। फिर ये क्या मामला है? अल्लाह क्या फरमाते, कोई भी मामले में मुझसे मांग ले, काम शुरू तू करेगा उसे कंप्लीट और मुकम्मल मैं करवाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाहा बालिगु अमरी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मुझ पे भरोसा कर ले, काम तुम शुरू करोगे, खत्म कराने वाला कौन होगा? तो चलो पहली बात मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। अब से एक बात यह है कि अल्लाह का डर, तकवा और गुनाह से बचना और अल्लाह का ध्यान करने धरने वाला कौन? अल्लाह। भाई एक बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ूँ आगे? हाँ बोलो ना, आगे बढ़ूँ। चलो दूसरी बात पर आ जाए। हमारे नबी से बढ़कर बोलो अल्लाह की कसम कोई नबी। इसलिए मोहब्बत करें सबसे पहले तो किससे? हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। करेंगे कौन कौन तैयार है? बोलो कौन कौन तैयार है? अच्छा ये एक बात है, धुमालिया में क्रिकेट का शौक होता है? अरे हाँ या ना? हाँ मेरे को भी है। क्यों है? क्योंकि वो कमाल बताता है। हम बोलते हैं लास्ट ओवर में ये आ जावे जीत गए। हाँ बोलो ना, होता कि नहीं होता? कमाल बताता है। अच्छा बॉलीवुड वाले से मोहब्बत, कमाल बताता है। हॉलीवुड वाले से मोहब्बत, जमीन पे कमाल बताता है। मेरे दोस्तों शायद हमसे बड़ा पाउली कोई नहीं होगा। हाँ? क्यों? जो जमीन पे पैदा होता है, जमीन पे कमाल बताता है, उसके बाल हमको पसंद, उसका टी शर्ट हमको पसंद, उसकी जीन्स हमको पसंद, उसका डायलॉग हमको पसंद, उसकी तरह उठना बैठना पसंद। हालांकि जमीन पे पैदा हुआ, जमीन पे कमाल बताता है। और धुमालिया वालों अल्लाह की कसम, हमारे मुस्तफ़ा वो अकेले हैं जो जमीन पर पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। बोलो कमाल कहां पर बताते हैं? तो मोहब्बत किससे करना चाहिए? जमीन वाले से। हाँ? और हमारे नबी ने आसमान पर कमाल बताया, हाँ या ना? नहीं साथ में बोलो हाँ या ना, बल्कि पूरा मजमा मेरे साथ में बोलो हमारे नबी वो नबी। बोलो ना हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, बोलो आधा। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह।
और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह बोलना। बोलो हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी रात के सन्नाटे में, जैसे अभी कैसे रात का सन्नाटा है धुमालिया में, हमारे नबी रात के सन्नाटे में यूं उंगली मुबारक से एक बार इशारा करे, फिर दूसरी मर्तबा इशारा करे, फिर तीसरी मर्तबा इशारा करे। 1400 सहाबा अपनी आंखों से देखे, बोले हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। सच में बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? हमारे नबी 3000 सहाबा के साथ सफर में पानी खत्म, बोलो पानी खत्म। सहाबा कहने लगे अल्लाह के रसूल हमने सारा इलाका छान मारा, हमें पानी न मिला, प्यास लगी है, जान चली जाएगी, वजू करना है, खाना पकाना है। अल्लाह के रसूल कदम कदम पर पानी की जरूरत है। हमने हर जगह देखा लेकिन हमें पानी न मिला। बिल्कुल जंगल है, तपती हुई गर्मी है, चिलचिलाती धूप है। हमारे नबी ने अपना हाथ मुबारक, सुभान अल्लाह, ऐसे ऐसे हमारे नबी ने अपना हाथ मुबारक आगे बढ़ाया, उंगली मुबारक को खोल दिया और जमीन पर रख दिया। 3000 सहाबा फरमाते अल्लाह की कसम हर उंगली मुबारक से पानी का चश्मा बहना शुरू हो गया। हज़रत अनस फरमाते इतना जोर में पानी निकले, हम पानी के डोल पे डोल भरते गए, डोल पे डोल भरते गए, डोल पे डोल भरते गए। हज़रत अनस फरमाते वो तो 3000 थे, आज अगर 30,000 भी होते तो पानी भर के लेके चले जाते। इसलिए कोई मुझे पूछता है कि सबसे अच्छा पानी कौन सा, तो पूरी दुनिया कहती है जमजम का पानी। मैं कहता हूँ नहीं, बस इतना है कि वो पानी हमको मिलता नहीं, बाकी जमजम के पानी से बढ़कर वो पानी था जो हमारे नबी की उंगली मुबारक से निकला था। क्योंकि जमजम के पीछे हजरत इब्राहिम है, जमजम के पीछे हजरत हाजरा है, जमजम के पीछे हजरत इस्माइल है, और ये उंगली मुबारक के पीछे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी है कि अल्लाह ने मेराज के मौके पर सारे नबियों को जिंदा किया। सब अपनी अपनी कब्र मुबारक में थे, अल्लाह ने सबको अपनी कब्र मुबारक से जिंदा किया और सारे नबियों को फरमाया बैतुल मुकद्दस जाओ। सारे नबी बैतुल मुकद्दस में जमा हो गए, 1,24,000 कम ज्यादा बैतुल मुकद्दस में जमा हो गए। हमारे नबी आए, सबको 2 रकात पढ़ाई और फरमा दिया अल्लाह ने आज फैसला हो गया, हर नबी मुख्तदी बनेगा, मेरा मुस्तफा नबियों का भी इमाम बनेगा। हमको मोहब्बत है वो नबी से। ये आप लोग झूठ बहुत बोल जाते हो, फिर टायर पंचर होता रही हो करके देखते हो। हाँ, मोहब्बत है नबी से? अरे हाँ बोलो ना। स्नैप चैटिंग बहुत अच्छा होता है। हाँ, लड़कियों से बात करना। हाफिज सिद्दीक फोन आता है, फोन हमारा अशरफ, उसमें होता है माई मॉम यानी मेरी अम्मी, उससे बात करने की। हेलो, हाँ मम्मी बोलो। बेटा खाना खाने का? हाँ मैं आ जाऊंगा। नहीं बेटा टाइम तो नहीं, मैं अभी काम में हुआ, काम में अस्सलाम वालेकुम। हो गया, अम्मी से बात हो गई। कभी फ़ोन आता है, उस पर लिखा होता है माई स्वीट, माई बेबी, माई जान। उससे फ़ोन आएगा ना, वो बोलेगी हेलो कब से तेरे को रिंग करता हूँ, तू फ़ोन क्यों नहीं उठाती है? अब वो भी अकड़ के बोलेगी वो क्या मैं ना बिजी हूँ। अच्छा तूने खाना खाया कि नहीं खाया? नहीं, तेरा बाप खिलाने वाला है। ये कौन सी मोहब्बत है मेरे प्यारों कि माँ की मोहब्बत को ठोकर मारना और कोई गर्लफ्रेंड की मोहब्बत में। और आपको मालूम है एक मरतबा हमारे वकील साहब बैठे आए, वकील साहब ये सुनने जैसा, वकील साहब मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था, ये सुनने जैसा। वो एक भिखारी भीख मांगने निकला। बोले एक भिखारी, और वो मेरे जैसे के पास आया, कंजूस के पास जाने का नहीं भीख मांगने। और वो मेरे पास आया, मेरे को आके कहता है कारी साहब हाँ एक मेरे को 12 रुपया दो ना। मैंने कहा नहीं मेरे को कहता है 12 नहीं 24 रुपया दो ना। कितना? मैंने कहा भाई ये 24 रुपया काय को मांगता है? भाई 5 रुपया बोल तो दे भी देवे, 24 रुपया काय को मांगता? हाँ माना वलसाड के वो गली है ना, नुक्कड़ है ना, वहाँ कॉफ़ी पीने का है। तो मैंने कहा भाई माँ तो कॉफ़ी मैंने भी पिया, 12 रुपये की आती है, तू 24 काय को मांगता? गर्लफ्रेंड को भी पिलाने का है। अब मैंने गुस्से में क्या कहा मालूम? भिखारी गर्लफ्रेंड बनाया। कहा ना, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बनाया। यहाँ बहुत सारे ऐसे भिखारी बैठे होंगे यहाँ पे, तू फिक्र मत कर, तेरे मोबाइल में मैं चार्ज करवा दूंगा।
अल्लाह के रास्ते में देना हो तो बहुत भारी काम, इधर उधर घुमाना हो तो बहुत पैसा हमारे पास है। खैर चलो आ जाओ, इस बात पर आ जाओ। हम लोग अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। मेरे को बात ख़त्म करना है, बोलो करते हैं। आवाज़ नहीं आ रही, बोलो करते हैं। पूरा मजमा साथ में बोलो ना, इंशाअल्लाह करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। पूरा मजमा एक साथ में बोलो इंशाअल्लाह। मुस्तफ़ा का दामन, क्योंकि हमारे नबी से बढ़कर बोलो अल्लाह की कसम कोई नबी, हमारे रसूल से बढ़कर बोलो अल्लाह की कसम कोई रसूल, हमारे पैगंबर से बढ़कर बोलो कोई पैगंबर। हमारे नबी क्या शान वाले, बोलो सुभान अल्लाह। क्या आजमत वाले, बोलो सुभान अल्लाह। क्या मनकबत वाले, बोलो सुभान अल्लाह। क्या अल्लाह तबारक व तआला हजरत मूसा को कहे, ए मूसा तुम्हें कलीमुल्लाह बना दिया, तो हजरत मूसा फरमाए अल्लाह कलीमुल्लाह बना दिया, मतलब अब इससे अच्छा तो कोई नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया नहीं, मेरे आखिरी नबी आएंगे उसे हबीबुल्लाह बनाऊंगा, बोलो सुभान अल्लाह। यानी मूसा कौन, आवाज नहीं आ रही, मूसा कौन, कलीमुल्लाह। हमारे नबी कौन, हबीबुल्लाह। तो हज़रत मूसा हुआ पहाड़ पर, देखा अल्लाह फर्क क्या है, मैं कलीमुल्लाह आने वाले हबीबुल्लाह, अरे बोलो ना मैं कलीमुल्लाह आने वाले हबीबुल्लाह, फर्क क्या है। अल्लाह ने फरमाया अल कलीम मैं युहिब्बुल्लाह वल हबीब मैं युहिब्बुहुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मेरे मूसा बहुत बड़ा फर्क है, तुम कलीमुल्लाह आने वाले, पूरा मजमा बोले तुम आने वाले हबीबुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया बहुत बड़ा फर्क है मूसा, तुम कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह वो है जो अल्लाह से मोहब्बत करे, आने वाले हबीबुल्लाह वो है जिससे खुद अल्लाह मोहब्बत करे। इतने प्यारे नबी मिले हैं, सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर, आवाज से बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं, कोई खूबसूरत, कोई अगर हमको बोले यू आर लुकिंग स्मार्ट, हाँ खून बढ़ जाता है। हाँ कोई अगर कोई लड़की की तरफ से मैसेज आवे, हे आई मिस यू चार्मिंग फेस, कितना खुश हो जाता है। हालांकि काला कलोटा है फिर भी फेयर एंड लवली चौपड़ता है। मैंने देखा है काले काले को देखा फेयर एंड लवली चौपड़ता, मैंने कहा क्यों, कहा मेरे को लिखा यू आर लुकिंग स्मार्ट, मैंने कहा पूरा ड्रम लगा दे, कलर निकलने वाला नहीं है। और हमारे नबी कोई हमको कोई बोलता है यू आर लुकिंग, अभी मुझे कुछ दिन पहले मिला, मुझे कहता है कारी साहब आप तो जैसे पहले 5 साल पहले दिखते थे आज भी वैसे ही दिखते हो। हालांकि वो झूठ बोला, वो झूठ बोला, लेकिन मेरे को थोड़ी देर खुशी हुई कि चलो 5 साल पहले जैसे मैं दिखता था वैसे, हालांकि मेरे को मालूम है कि 5 साल पहले और अभी में कितना फ़र्क हो गया, वो झूठ बोला लेकिन फिर भी खुशी हुई। तो एक इंसान के बोलने से हमको खुशी होती कि तुम अच्छे दिखते हो। हमारे नबी तो मक्के में हो या मदीने में हो, ऊपर वाला कहता था तुझसे हसीन मैंने किसी को बनाया ही नहीं है। क्या फरमाया, पढ़ो ना मेरे साथ में, अल्लाह ने फरमाया वश्शम्सी वदुहाहा वल क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यग़शाहा वल्लैली इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफ़ा तेरे चेहरे को निकलने वाला सूरज कह दो, बोलो सुभान अल्लाह। अरे तेरे चेहरे को 14वीं रात का चांद कह दो, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते तेरे चेहरे को उजाले वाला दिन कह दो। अल्लाह फरमाते तेरे जुल्फे कितने प्यारे, अरे उसे बिछा देता है, दिन की रोशनी नजर आती है, समेट लेता है, रात की चांदनी नजर आती है, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं, साथ में बोलो ना, मोहब्बत करते हैं। देखो पहली बात तो वही थी ला इलाहा, हाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का पैगाम ला इलाहा इल्लल्लाह का यकीन। बोलो पहला पैगाम क्या है, ला इलाहा। दूसरा पैगाम मुस्तफ़ा का दामन, मोहब्बत करते, हाँ या ना, बुलंद आवाज़ से बोलो ना, हाँ या ना। सब धुमालिया में सब मोहब्बत करते, ये क्या है, ये सब ये कटिंग छाट ये क्या है, व्हाट इज दिस भाई। ये फुल दाढ़ी सुभान अल्लाह, बिल्कुल क्लीन शेव अस्तगफिरुल्लाह, और ये कुछ रखना औज़ु बिल्लाह।
मेरे को एक मिला था, ये धुमालिया को वलसाड़ वालों को सुनाया था। एक मरतबा मेरे को मौलाना अशरफ मिला था वहाँ यूके में, मैनचेस्टर में। मेरे को कहता है मौलाना मैंने आपका बहुत बयान सुना। मैंने कहा कब से मेरा बयान सुन रहा है? मुझे कहता है फ्रॉम 4 years, 4 साल से आपका बयान सुनता। मैं अकेला नहीं, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे। मैंने कहा कम बखत झूठ बोलता तू? तो मुझे कहता है ना मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा 4 साल से बयान सुनता है तो दाढ़ी का तेरे इलाके में पानी नहीं बरसता? तो मुझे क्या किया मन, उसकी ऐसी दाढ़ी थी जैसे यहाँ धुमालिया में बहुत सारे लोगों की ऐसी, उसकी ऐसी दाढ़ी थी, वो इतनी सी ऐसी कटिंग। मैं को कहता है मौलाना दिस इज ओके। क्या कहता है मुझे? क्या है, दाढ़ी तो एक निशानी है, सिग्नेचर ऑफ ईमान, साइन ऑफ इस्लाम, ये तो एक निशानी है, दिस इज ओके। मैंने कहा बेटा दिस इज नॉट ओके, दिस इज धोखे। यहाँ बहुत सारे धोखे वाले बैठे हैं जो चेहरे को यहाँ क्लीन शेव करते करते कहते हैं अल्लाह मुझे औरों का चेहरा पसंद है, मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा नहीं पसंद। कल क़यामत में अगर हमारे नबी से मुलाकात हुई और हमारे नबी ने कहा तुझे मेरा चेहरा पसंद नहीं था, जा आज मुझको भी तेरा चेहरा नहीं पसंद है, इसका जवाब होवे तो मेरे को दे दो, मैं दाढ़ी पे बोलना बंद कर दूंगा। क्योंकि क़यामत में नबी से मुलाकात तो होगी, अरे बोलो होगी। और वो कहेंगे 50 साल मेरा उम्मती दुनिया में रहा, तुझे मेरा चेहरा नहीं पसंद आया, जा आज मुझको भी तेरा चेहरा नहीं पसंद आता। क्या फ़ायदा मेरे प्यारों, जब नबी हमारे न हुए तो अल्लाह हमारा कैसे होगा? इसलिए पूरा मजमा बोलेगा साथ में। पहली बात ला इलाहा, नंबर 2 मुस्तफ़ा का दामन। अब आखिरी बात बता रहा हूँ और बात ख़त्म कर रहा हूँ। करने वाले हो तो हाँ बोलो, 3 बातों पे अमल। क्योंकि अब आपको सवाल होता होगा कि मौलाना तो इतना आराम से बोल के चले गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का ध्यान रखने का और मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ने का, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करने का? भाई उसके लिए कुछ प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। ऐसा बोल के चले गए भाई, ये तो ऐसा हुआ जैसे शो दिखा के चले गए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, भाई करने धरने वाला बोलो कौन? अल्लाह। नंबर 2 मुस्तफ़ा का दामन। लेकिन इसके लिए यानी ये चीज़ लाने के लिए क्या करना? तो मेरे प्यारों उसके लाने के लिए अगर आप तैयार हो तो हाँ बोलो, करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। क्या करना मालूम है? 5 वक्त की नमाज पढ़ना। ये वो प्रैक्टिकली अमल है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, ऑटोमेटिक मुस्तफ़ा का दामन हमारे पास होगा और अल्लाह की ज़ात का यकीन ऑटोमेटिक हमारे पास आएगा। तो कौन कौन तैयार है ये काम करने के लिए? उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को ये बयान बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी इस बयान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।